आज के इस वीडियो टॉपिक में हम देखेंगे कि हम ज़ैम्प सर्वर को अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़ैम्प सर्वर वेम्प सर्वर से ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। वेम्प सर्वर हम सिर्फ विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़ैम्प सर्वर हम विंडोज़, लिनक्स और मैक बेस्ड सिस्टम पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको ज़ैम्प डाउनलोड करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, apache-friends.org। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं ज़ैम्प सर्वर के, आपके सिस्टम के डिपेंडेंसी के मुताबिक, PHP के वर्जन्स के मुताबिक। तो आप हमेशा जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल होगा PHP का वो डाउनलोड कीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप डाउनलोड किया है। अब हम देखेंगे कि हम इसको अपने सिस्टम पे कैसे रन करके कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल करते वक्त आप इसको C ड्राइव में ना इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि इन केस ऑफ कोई भी इशू आपके विंडोज़ में आता है, विंडो आपकी करप्ट होती है या कोई भी इशू आता है, तो आपका डेटा महफूज रहे D या E ड्राइव में। ज़ैम्प सर्वर पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वर्डप्रेस भी डाउनलोड करना पड़ेगा। आप wordpress.org की वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आप गेट वर्डप्रेस के बटन पे क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपको दो ऑप्शन देता है कि आप वर्डप्रेस डाउनलोड करें ज़िप फॉर्मेट में या .tar फॉर्मेट में। तो यही रिकमेंडेड है कि आप हमेशा ज़िप फॉर्मेट में डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि आप वर्डप्रेस के प्लगइन और थीम भी हमेशा ज़िप फोल्डर में अपलोड करते हैं अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ से आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर देना है और यहाँ से आपने ज़ैम्प सर्वर डाउनलोड कर देना। अब हम देखेंगे कि हम ज़ैम्प सर्वर को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यह मैंने डाउनलोड किया होता है। अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम लेके चलेंगे, तो आपने इन प्रोसेस को देखना है और यही अपने सिस्टम पे आपने फॉलो करना है। अभी हम इसके सेटअप विजिट में जाएंगे, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से जो भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रही है आप उनको ना चाहिएगा, आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। ये वाले स्टेप पे आपने ध्यान देना है, क्योंकि ये अभी आपसे लोकेशन मांगेगा जहाँ पे आपने अपने सिस्टम को इंस्टॉल करना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसको C ड्राइव में नहीं इंस्टॉल करना, तो हम इसको D या किसी और फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ से E ड्राइव सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम वर्डप्रेस 101 का फोल्डर ऑलरेडी जो हमने बनाया हुआ है वहाँ पर इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। सॉरी, ऑलरेडी ये फ़ोल्डर क्रिएट हुआ पड़ा था, इसमें नहीं होगा इंस्टॉल। तो मैं WP के नाम से एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और उसमें इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। लैंग्वेज प्रेफरेबल इंग्लिश ही है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ से मैं इसको अनचेक कर देता हूँ और मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपके ज़ैम्प सर्वर के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ज़ैम्प सर्वर में आपको एक्सेस करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट में लिखने के बाद आप अपने वेबसाइट क्रिएशन के मोड में चले जाएंगे। उसमें आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स वहाँ पे शो होंगे, जिस तरह के PHP माई एडमिन है, जहाँ से आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि वर्डप्रेस का जो भी डाटा होता है, चाहे वो पेजेस का हो, कंटेंट का हो, पोस्ट का हो, वो ईच एंड एवरीथिंग बैकएंड पे डेटाबेस पे ही रन होता है। तो वर्डप्रेस MySQL डेटाबेस पे बना हुआ है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। आपको जो डाटा होता है आपका ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होता है। आपको टेबल्स क्रिएट करना नहीं पड़ते यहाँ पे, जिस तरह हम बाकी कस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज़ करते हैं। ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्रिएट कर देते हैं, वहाँ पर आपके डाटा फील्ड्स ईच एंड एवरीथिंग सेव भी हो रही होती है। तो आपने इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। इन केस आपको किसी तरह का कोई भी इशू आता है तो आप इनकी वेबसाइट को भी रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से भी इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस पे ना सिर्फ आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, बल्कि बाकी CMS जिस तरह के ड्रूपल है, जुमला है, मेजेंटो है, ये भी आप इस पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो हमारी HTML और CSS है वो फ्रंट एंड लैंग्वेजेस है, वो तो हमारे ब्राउज़र में रन हो जाती है। हम उसका जो भी सेटिंग करते हैं आउटपुट देखने के लिए हम उसको ब्राउज़र में रन करते हैं। क्योंकि PHP एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, तो इसके लिए हमें एक सर्वर का होना लाजमी है। तो इसके लिए ज़ैम्प सर्वर हम यूज़ करते हैं ताकि वो हमारे सिस्टम पे लोकल होस्ट
बना के या लोकल सर्वर बना के हम वर्डप्रेस या कोई भी कस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं उनको रन करने के लिए इंस्टॉल करते हैं। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो रहा है, ये डिफरेंट पैकेजेस को हमारे सिस्टम में ऐड कर देगा। उसी फोल्डर्स में हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट का डेटा भी स्टोर करेंगे, उसमें आपके माइस्क्यूएल के फोल्डर्स भी पड़े होंगे, बाकी भी जितने रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटीज़ होती है वो भी इन्हीं फोल्डर्स के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने में हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि थीम्स या प्लगइन ना यूज़ करें। आप हमेशा wordpress.org से जो आपको मिल रही है फ्री प्लगइन एंड थीम है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अगर आप कोई थर्ड पार्टी थीम या प्लगइन इंस्टॉल करें तो वो भी जो लेजिटिमेट डेवलपर्स हैं उन्हीं के वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिएगा। आप अगर किसी पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें मे भी आपको आपकी वेबसाइट को हैक करने में या आपकी वेबसाइट का डेटा चोरी होने में उनको हेल्पफुल होता है, या मे भी उन्होंने ऐसे कोड ऐड किया हो जो आपका वेबसाइट का डेटा उनके सर्वर पे शिफ्ट कर रहा हो। आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि वर्डप्रेस का जो ये सिस्टम है जो अभी हम कर रहे हैं ये सिर्फ आपको ही दिखेगा। जब आप ज़ेम सर्वर रन करेंगे तभी आप अपने सिस्टम पे काम कर सकेंगे और इसके सारे फीचर्स को अवेल कर सकेंगे। ना तो ये आप अपने किसी दोस्त को लाइव सर्वर की तरह शेयर कर सकते हैं, ना इस पर काम कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र्स एक साथ। इसके लिए फिर आपको ये करना होगा कि आप किसी भी लाइव सर्वर पे अपना डेटा शिफ्ट करने के लिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन या मैनुअल माइग्रेशन या कोई भी दूसरा प्लगइन यूज़ करके इसको माइग्रेट कर सकते हैं लाइव सर्वर में। इसका फ़ायदा ये है कि ये डाटा आपके सिस्टम पे ही रहता है। आप स्टेजिंग सर्वर यहाँ पे बना सकते हैं, अपने डाटा सारा सब कुछ यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। जब आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए तो आप इसको लाइव सर्वर पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ये भी फीचर है कि आपको इसको रन करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है, आप कोई फीचर्स टेस्ट करना चाहते हैं या इसमें कोई नई थीम कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो यहीं पे आप बग़ैर इंटरनेट यूज़ किए इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और इससे फ़ायदा ले सकते हैं। आपने हमेशा अपने वेबसाइट का बैकअप भी बनाना है, ख्वाह आप लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं या लाइव सर्वर पे काम कर रहे हैं। इन केस कोई भी इशू आता है तो आपके पास बैकअप पड़ा होता है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ऑल इन वन WP माइग्रेशन, अब ड्राफ्ट प्लस WP विवेट ये बहुत अच्छे प्लगइन है माइग्रेशन के लिए भी और बैकअप के लिए भी। तो आप इन्हीं को यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अपने सिस्टम को। यहाँ पे अभी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुए तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। फिनिश क्लिक करके ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये स्टार्ट हुआ है, इसका कंट्रोल पैनल हमारे पास आया है या हमारे पास डिफरेंट फीचर्स अभी हमें बता रहे हैं, जिस तरह के अपाची का है, माइस्क्यूएल का है, फाइलज़िला का है। अभी हम सिर्फ अपाची का स्टार्ट करेंगे और इसके साथ आपने जो भी आपको पॉपअप शो होता है विंडो फायरवॉल कर, आपने इसको एक्सेस अलाउ कर देना है ताकि आपके सिस्टम पे स्मूथली चले। और हमें क्योंकि डेटाबेस की भी ज़रूरत होती है तो हमने माइस्क्यूएल का डेटाबेस भी स्टार्ट कर देना है। यहाँ से इसको भी हमने अलाउ कर देना है ताकि आपके सिस्टम में कोई इशू ना हो रन करने में। अभी हम कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में वर्डप्रेस को, क्योंकि वर्डप्रेस हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। यहाँ से हम लोकल होस्ट लिखेंगे। लोकल होस्ट का ये इंटरफेस है, यहाँ पे आपको डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करता है। एप्लीकेशन, FAQs, हाउ टू गाइड, PHP इन्फो, ये है PHP माई एडमिन जो हम यूज़ करेंगे डेटाबेस क्रिएट करने के लिए। अभी हम वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आपने PHP माई एडमिन में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर देता हूँ। इसमें करना हमने ये होगा कि हमने यहाँ से डेटाबेस क्रिएट करना है जो हमारी वेबसाइट का डेटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएशन के लिए मैं इस न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपने डेटाबेस का नाम रखूँगा। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी नाम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लेट्स सपोज यहाँ पे नाम रखा इसका WP101 के नाम से और यहाँ पे मैंने क्लिक किया क्रिएट के बटन पे। तो यहाँ से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल में नहीं क्रिएट करूँगा क्योंकि वर्डप्रेस जैसे ही इंस्टॉल होता है वो ऑटोमेटिकली टेबल जनरेट कर देता है, तो इसमें मैं टेबल क्रिएट नहीं करूँगा। अब मैं जाऊँगा और वर्डप्रेस को एक्सट्रैक्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मैंने ऑलरेडी वर्डप्रेस डाउनलोड किया हुआ था और इसको एक्सट्रैक्ट भी कर दिया था। आपने हमेशा
वर्डप्रेस को अनजिप करके न्यू फोल्डर में ऐड कर देना है, क्योंकि हमने अभी नया फोल्डर बनाया है। उसके लिए हम यहाँ से आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा WP के फोल्डर में लोकल होस्ट पे XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो गया। हम आएंगे htdocs के फोल्डर में, ये बात याद रखें कि htdocs में हम जाएंगे। यहाँ पे हमने जो अब वर्डप्रेस का वो है फोल्डर, वो यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है। इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि ये हम क्यों हर दफ़ा वर्डप्रेस डाउनलोड करके यहाँ पे अनजिप करके रखते, क्योंकि वर्डप्रेस आपको फीचर्स प्रोवाइड करता है कि आप इसको यहीं से इंस्टॉल कर दें। इसमें एक फ़ाइल है जिसको हम कहते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन फ़ाइल। अब यहाँ से हम जाएंगे, ये फ़ाइल है अभी यहाँ पे WP config sample। तो यहाँ पे अगर हम इनको और से ज़रा देखें तो ये आपका डेटाबेस नेम है, आपके डेटाबेस का यूज़र नेम है, डेटाबेस का आपका पासवर्ड है और डेटाबेस का आपका सर्वर है कि डेटाबेस का सर्वर आपके पास कहाँ पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी तक हमने इस पर कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं की, तो यहाँ पे अब ये सब कुछ ब्लैंक है, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही शो होता है। लेकिन जैसे ही हम इस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे ये डेटाबेस का यूज़र नेम, डेटाबेस नेम, पासवर्ड, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चेंज भी आएगी कि यहाँ पे अभी लिखा हुआ है WP config.sample। जैसे ही हमारी इंस्टॉलेशन होगी, ये सैम्पल का फाइल भी रखेगा पास, और एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी जिसको हम कहेंगे WP config। उसमें सारी डिटेल हमारे पास स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गया। यहाँ से मैं दोबारा एक्सेस करूँगा अपने PHP अपने लोकल होस्ट को। यहाँ पे मैं अभी लोकल होस्ट के डैशबोर्ड पे हूँ। आपने डैशबोर्ड को ख़त्म कर देना है, आपने जस्ट लिखना है लोकल होस्ट और जो भी फोल्डर का आपने नाम रखा हुआ है, जो भी नाम रखा हुआ है आपने, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर लेंगे। जैसे कि हमने नाम रखा हुआ था अपने फोल्डर का वर्डप्रेस, तो आप वर्डप्रेस जैसे ही लिखेंगे वो आपको उसी फोल्डर में ले जाएगा। अब यहाँ से क्योंकि फ्रेश इंस्टॉलेशन है, यहाँ पे वर्डप्रेस देखिए ये setup config.php का फाइल है यहाँ से। अब यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा जो इंग्लिश है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ से अब मैं सेटअप करूँगा। यहाँ से अब हम वर्डप्रेस का जो डेटाबेस हमने लोकल होस्ट पे बनाया था, लोकल होस्ट /php my admin करके WP101, वो यहाँ पे मैं एंटर करूँगा। यूज़र नेम जो होता है लोकल होस्ट में वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है और इसका पासवर्ड एम्प्टी होता है। ये डेटाबेस होस्ट है जहाँ पे हम होस्ट करें, क्योंकि हम लोकल होस्ट यूज़ करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा। टेबल प्रीफिक्स का ये होता है कि आपके टेबल के जो इनिशियल्स है वो क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट WP होते। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह अब ये है WP, मैं इसको WP101 कर सकता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। अब ये रन द इंस्टॉलेशन का हमें बता रहे, रन द इंस्टॉलेशन पे मैंने क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मुझे साइट का टाइटल पूछ रहा है, मैं इसको सेम वही दूंगा WP101। यूज़र नेम अपने नाम से रखूँगा। पासवर्ड भी आप हमेशा अपने पास सेव कीजिएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई भी इशू ना हो जब आप अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो। और ये आप अभी वीक पासवर्ड है तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिएगा और अपने पास सेव भी रखें इन केस ऑफ कोई इशू, ताकि आप इसको रिट्रीव कर पाए। अब यहाँ से न्यू में अपना ईमेल एड्रेस ऐड करूँगा यहाँ पे, इन केस मुझसे पासवर्ड भूल जाए या कोई इशू हो, ताकि मैं इसको रिट्रीव करूँ। और ये सर्च इंजन विजिबिलिटी ये तब हम ऑन करते हैं या डिस्कस करते हैं जब हम स्टेजिंग सर्वर पे काम करते हैं। वो लाइव सर्वर के लिए, लोकल होस्ट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर्च इंजन विजिबिलिटी में आपके फ़ायदेमंद है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस के बटन पे। इसके क्लिक करने के बाद ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो जाएगी। हमारी साइट का टाइटल भी रेडी हो गया, यूज़र नेम और पासवर्ड भी हमने सेट कर दिया। अब ये हमारे सक्सेसफुल हो गया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। अब हम यूज़र नेम और पासवर्ड लेके इसमें लॉगिन करेंगे अपने वेबसाइट में। अब यहाँ से मैंने जो नाम रखा था वो एंटर करूँगा और यहाँ से मैंने जो पासवर्ड सेट किया था वो एंटर करके मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। लॉगिन होने की अपनी वेबसाइट में। मे भी इन केस आपका भी पासवर्ड इस तरह ना लग रहा हो तो आप ये भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं लॉस्ट योर पासवर्ड का, उससे भी आप अपने पासवर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमने एक सेटअप देख लिया कि हम कैसे एक वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं अपने लोकल होस्ट के थ्रू।
सेम प्रोसेस इसमें अगर आप कहते हैं कि हमने मल्टीपल वेबसाइट सेटअप करनी है तो आप मल्टीपल वेबसाइट भी इससे सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपको क्या करना होगा, क्योंकि आपको एक नया फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना होगा। लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ WP102। WP102 में आपने जो वर्डप्रेस का आपका अनजिप होगा, वर्डप्रेस का अनजिप जो हमने फ्रेश इंस्टॉल किया होगा, फ्रेश डाउनलोड किया होगा। लेट सपोज मैं जाता हूँ बैक पे अपने सिस्टम पे, यहाँ पे मैंने जो वर्डप्रेस का फ़ोल्डर रखा हुआ था उसको मैं कॉपी करता हूँ, htdocs में दोबारा आता हूँ और यहाँ पे मैंने वर्डप्रेस 102 का फ़ोल्डर जो रखा हुआ है उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हम अब सेटअप देख रहे हैं दूसरा वेबसाइट बनाने के लिए। आप इस तरह तीसरे चौथे कितने भी वेबसाइट आप बना रहे हो सब के लिए आपने इस तरह ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। न्यू फाइल्स क्रिएट करके, न्यू डेटाबेस क्रिएट करके आप यहाँ से डेटा, इसको कॉपी करता हूँ मैं, कंट्रोल X करता हूँ कि ये वर्डप्रेस के सब फोल्डर में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसको मेन फोल्डर पे रखना है और ये वर्डप्रेस का जो फोल्डर है ये मैंने कर देना है डिलीट। अब यहाँ से पासवर्ड का कोई इशू आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, अभी तक वो एक्सेस ही कर रहा है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, न्यू वर्डप्रेस डेटाबेस बनाते हैं WP102 के नाम से। यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट। अभी हमने एक न्यू वेबसाइट बनानी है तो इसके लिए हम विज़िट करेंगे न्यू फोल्डर को जो हमने सेट किया था WP102 के नाम से। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपके दोबारा वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी एक न्यू वेबसाइट के लिए। तो सेम इट इज़, जिस तरह हमने फर्स्ट वेबसाइट बनाने के लिए स्टेप्स फॉलो किए थे, इसमें भी हम ये सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो आप इस तरह बना सकते हो। आपको मे भी इसमें कोई इशू आए तो आप ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हैं और हमारे सपोर्ट से भी आप हेल्प ले सकते हैं और कॉल करके भी अपने इशू रिजॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू।